नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 55 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 9 सितंबर 1965 को। जन्म का समय है सुबह 4:45 और जन्म का स्थान है हरियाणा। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने बताया है कि सर की नसों में एवं घुटने में दर्द रहता है, स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। मेरी 2 संतान है, एक बेटा है एक बेटी है, उनका भी स्वास्थ्य खराब रहता है। इसके अलावा ये कहती हैं कि बच्चों के फ्यूचर को लेकर के मैं परेशान हूं। कुंडली के सबसे मजबूत ग्रह के बारे में बताएं, बच्चों के लिए कुछ उपाय बताएं ताकि बच्चे खुशहाल रह सकें। और अपने बारे में इन्होंने बताया कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में हेड मिस्ट्रेस हूं। चलिए, इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 5 नंबर से। 5 नंबर यानी कि सिंह लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो कुंभ राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातिका की कुंडली बनती है सिंह लग्न एवं कुंभ राशि की। लग्नेश बनते हैं सूर्य देव जो कि लग्न में ही विराजमान है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर लग्न का जो बलाबल है वो बढ़ जाएगा, लग्न का जो बल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लग्नेश सूर्य लग्न में ही विराजमान है यहाँ पर। ऐसे जातकों की स्वभाव की बात करें जिनका जन्म सिंह लग्न में हुआ है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी की तरफ आमतौर पर जाते हैं। ऐसे लोगों को शासन प्रशासन में हम देखते हैं, ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं और अथॉरिटेटिव भी देखा गया है कि ऐसे लोग थोड़े बहुत अथॉरिटेटिव भी होते हैं दूसरे के ऊपर शासन करने में या दूसरे को बताने में कि तुम ये करो तुम ये ना करो। ऐसे में भी ये लोग माहिर होते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, अपनी मेहनत से जो है ये अपना कार्य सिद्ध करते हैं। 4 डिग्री लग्न का मान है तो लग्न के पास जो बलाबल है वो बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा। लग्नेश सूर्य लग्न में ही विराजमान है 22 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था में। निश्चित रूप से यहाँ पर बैठ करके सूर्य यहाँ पर लग्न को, जैसा मैंने कहा, वो बलि कर देंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य दिलवाने वाला होगा। सप्तम भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर ये दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, सप्तम भाव विवाह का होता है जिसमें सबसे ज्यादा प्रेम की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर सूर्य की दृष्टि थोड़ी परेशानी वैवाहिक जीवन में खड़ी कर सकते हैं। इस सूर्य के ऊपर देखा जाए तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिस वजह से सूर्य यहां पर पीड़ित हो जा रहे हैं। सूर्य पीड़ित तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है स्वास्थ्य संबंधित। क्यों? क्योंकि यहां पर सूर्य लग्नेश भी हैं। चूंकि सूर्य लग्नेश भी हैं, लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है जो कि मारक ग्रह बनते, इसलिए लग्न एवं लग्नेश दोनों यहां पर पीड़ित हो जाएंगे। बुध को देख लेते हैं। 7 डिग्री के साथ बुध यहां पर बैठे हुए हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है लग्न में, तो निश्चित रूप से ये जातिका को इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा यहां पर, और एजुकेशन के भी मामले में जो है इनको लाभ देने वाला होगा। कुमार अवस्था के बुध यहां पर बैठे हुए हैं, धनेश हैं और साथ ही साथ वो लाभेश भी है। बुध जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं, अपनी मेहनत से ये खूब सारा धन लाभ अर्जित कर सकती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध इनको मेहनत के बाद जो है खूब सारा धन लाभ देने वाला होगा। और लग्न में बुध बैठे हुए हैं तो इस जातिका को ये बुध इंटेलिजेंट भी बनाने वाला होगा। बुध की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं बढ़िया है, वैवाहिक जीवन में ये लाभ देने वाला होगा। आगे बढ़ जाए, कुंडली के तीसरे भाव को देखें तो मंगल और शुक्र यहाँ पर युति बना करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर मंगल 19 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं, बलाबल बढ़िया है मंगल के पास। इस कुंडली में मंगल सुखेश हैं और साथ ही साथ वो भाग्येश भी हैं। योग कारक ग्रह है मंगल और तीसरे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। साहस पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा यहाँ पर मंगल। संघर्ष
करेंगी तो खूब सफलता देखने को यहां पर मिल जाएगी। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, कंपटीशन में सफलता, जॉब में सफलता, शत्रुओं के ऊपर विजय, ये मंगल देने वाला होगा। भाग्य भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि भाग्य संबंधित लाभ देने वाली होगी, उच्च शिक्षा में लाभ देने वाली होगी। और मंगल की जो आठवीं दृष्टि है वो पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, तो संघर्ष करेंगी, कर्म करेंगी, करियर में खूब सारा लाभ देखने को मिल जाएगा। शुक्र को देख लें, 0 डिग्री के साथ शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। यहां पर शुक्र का जो बल है वो बहुत कम हो जाएगा। इस कुंडली में शुक्र को समझें तो वो तृतीयेश है और साथ ही साथ वो कर्मेश भी, एक समग्रह बनते हैं, लेकिन हम कारक नहीं कहेंगे। इस कुंडली में शुक्र को हम कहीं से भी कारक नहीं कहेंगे। जाकर के शुक्र पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो शुक्र है आपको क्रिएटिव भी बनाएंगे और साथ ही साथ जो है संघर्ष के माध्यम से करियर आप बनाने वाली होंगी, मतलब मेहनत करेंगी और करियर भी आपका बढ़िया रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है ये अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। शुक्र की दशा चलती है, कर्म के माध्यम से आपको भाग्य का लाभ देखने को मिलेगा। केतु देखा जाए तो कुंडली के चतुर्थ भाव में यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं 15 डिग्री के साथ, बलाबल बहुत बढ़िया है केतु के पास। युवावस्था में केतु बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में केतु बैठे हुए हैं, मंगल का ये घर है और यहाँ केतु बैठा हुआ है, मंगल तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया हम इसको नहीं कहेंगे। जब भी राहु केतु चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो ये कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थिति, माता से संबंधित सुखों में कमी, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। घर में वाद विवाद होना, कुछ ना कुछ टेंशन लगा रहना, इस तरीके की परिस्थिति देखने को मिलती है, जिसके भी कुंडली के चतुर्थ भाव में आपको राहु केतु जैसे ग्रह मिल जाएं। लेकिन यहां पर केतु बैठ करके कुछ मामलों में लाभ करवाएगा। यदि जातिका चाहे तो भूमि भवन संबंधित सुख यहां पर केतु करवा देंगे। केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, अध्यात्म के प्रति रुचि। दसम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि करियर क्षेत्र में सफलता और कुंडली के 12वें भाव के ऊपर केतु की दृष्टि धन का व्यय और अध्यात्म में रुचि दिलवाने वाला होगा। कुंडली के सप्तम भाव को हम देखते हैं। सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा युति बना करके बैठे हुए हैं। शनि और चंद्रमा की युति को हम विष दोष का नाम देते हैं। तो सप्तम भाव जो होता है वो आपके पति का होगा, आपके पार्टनर का होगा, विवाह का होगा, और यहाँ पर विष दोष का बनना शुभ नहीं माना जाएगा। विवाह के सुखों को ये कमजोर करने वाला होगा। विष दोष किसी भी भाव में बन जाए तो ये मानसिक स्थिति को बहुत खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि विष दोष में जो चंद्रमा होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं शनि के साथ। इस वजह से जो जातक का मन है या जातिका का जो मन है वो पीड़ित हो जाता है। मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं। जीवन में सब कुछ हो लेकिन कुंडली में विष दोष हो तो ऐसे लोग किसी ना किसी कारण से इनके जीवन में टेंशन बना रहता है, नकारात्मक विचार आते रहते हैं। शनि यहां पर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और यहां पर ये महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। शश नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं यहां पर शनिदेव। बिजनेस के मामले में थोड़ी लाभ करवाने वाले होंगे शनि। वृद्ध अवस्था का शनि है, वक्री होकर के बैठा हुआ है। विवाह का थोड़ा ध्यान रखेंगी, विवाहिक रिश्तों का आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। कुंडली मिलान करके मुझे पूरी उम्मीद है आपने विवाह किया होगा। 1965 की आप बॉर्न है, तब मुझे लगता है कि कुंडली मिलान की प्रथा बहुत ज्यादा होगी उस दौरान, तो स्थिति यहां पर ठीक होगी। नहीं तो वैवाहिक जीवन में टेंशन का माहौल देखने को मिल सकता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। भाग्य में विलंब की स्थिति खड़ी करेंगे शनिदेव। बनते हुए कार्य को बिगाड़ने का काम करेंगे शनिदेव। लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। समय से कार्य पूरा नहीं होगा आपका। यहां पर शनि लग्न एवं लग्नेश दोनों को देख रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य को यहां पर ये डाउन करने वाला होगा। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, तो यहां पर भी घर में किसी प्रकार की टेंशन और परेशानी ये देने वाला होगा। माता से संबंधित सुखों में भी ये कमी कर देंगे। अब देखिए यहां पर ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि भी पड़ रही थी, अब शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। जो कुंडली का सुख स्थान है ना वो पीड़ित हो गया आपका। सुख स्थान पीड़ित, तो इसका मतलब है कि जीवन में टेंशन का माहौल बना रहना। चंद्रमा को देख लें तो इस कुंडली में चंद्रमा द्वादशेष है, जाकर के सप्तम भाव में यहां पर चंद्रमा देव बैठे हुए हैं। 0 डिग्री के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है। बल बहुत कम है चंद्रमा के पास, और यहां पर चंद्रमा चूंकि शनि के साथ बैठ गए तो ये चंद्रमा पीड़ित कहलाएंगे। तो आपके मन में नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा आते होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, राहु को देख लेते हैं। 15 डिग्री के साथ युवावस्था में राहु 10म भाव में बैठे हुए अपने उच्च की राशि में,
और यहां पर बैठ करके राहु जो है आपको करियर में लाभ देने वाले होंगे। एक से ज्यादा करियर में यदि आप जाना चाहती हैं या हाथ आजमाना चाहती हैं तो भी आप उसके लिए ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि यहां पर राहु जो है आपको मल्टी टैलेंटेड बनाता है। राहु आपको मल्टी टैलेंटेड बनाता है और क्रिएटिव फील्ड में भी यदि आप जाना चाहेंगे, किसी ना किसी तरीके से जुड़ना चाहेंगे क्रिएटिव फील्ड से, तो यहां पर भी ये राहु आपको लाभ देगा। पॉलिटिक्स में, क्रिएटिव क्षेत्रों में यहां पर बैठा हुआ राहु बहुत लाभ देता है। द्वितीय भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, धन का लाभ देंगे राहु देवता। चतुर्थ भाव के ऊपर राहु की दृष्टि भौतिक सुखों को तो बढ़ा देगा राहु, लेकिन आपको टेंशन देने वाला होगा। राहु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहां पर दृष्टि डाल करके यदि लड़ाई झगड़ों में लेकर के जाएगा तो उसमें आपको विजयी भी बनवाएगा। गुरु को देख लेते हैं। गुरु यहां पर कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हुए, इस कुंडली में गुरु को समझे तो वो पंचमेश हैं और साथ ही साथ वो अष्टमेश हैं। कारक ग्रह है गुरु को कि वो पंचमेश है, शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु, जाकर के लाभ स्थान में यहां पर बैठे हुए हैं। गुरु जब लाभ स्थान में बैठ जाए तो ये धन लाभ के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इस गुरु के ऊपर देखें तो किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये गुरु बहुत ही शुभ माना जाएगा। यहां पर देखा जाए तात्कालिक मैत्री में भी है गुरु, तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट यहां पर गुरु देंगे। किस मामले में? तो धन कमाने के मामले में। आप चाहें तो धन कमाने के लिए आप और भी प्रयास करेंगे तो कई सारे माध्यमों से आपको धन लाभ देखने को मिल सकता है। बाल अवस्था के गुरु हैं और यहां पर से अपनी सातवीं दृष्टि शिक्षा संतान भाव के ऊपर डालेंगे तो चीजों को ये बढ़िया करने वाले होंगे। शिक्षा संतान संबंधित चीजों को ये बढ़िया करेंगे। पांचवी दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, आपको ये पराक्रमी बनाएगा। और इनकी जो नववीं दृष्टि है वो पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, तो यहां पर दृष्टि डाल करके ये जो परेशानियां खड़ी हो रही थी, शनि और चंद्रमा यहां पर विष दोष जो बना रहे थे, उस परेशानी में ये गुरु कमी लाने का कार्य करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा बढ़िया बनाने का कार्य करेंगे गुरु। रिजल्ट हमेशा याद रखिए कि दशाओं के अनुसार मिलता है। जब जब ग्रह की दशा आएगी तो वैसे वैसे रिजल्ट्स आपको देखने को ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। हर ग्रह अपना कार्य हर समय कर रहा है, लेकिन जिसकी दशा आई है, अंतरदशा चल रही है, उन ग्रहों का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए सीधे इनके दशाओं को देख लेते हैं। दशा फिलहाल शनि की ही चल रही है, जो कि 18 जनवरी 2022 तक रहेगी। शनि की दशा आपको 18 जनवरी 2003 से प्रारंभ हुई है। कहीं ना कहीं वहां से टेंशन वाला माहौल आपको देखने को जीवन में मिला होगा। आपके कार्य बनते भी होंगे तो विलंब के साथ बनते होंगे, क्योंकि शनि यहां पर मारक ग्रह है। महापुरुष योग जरूर बना रहे हैं, लेकिन चूंकि मारक ग्रह है शनि, तो संघर्ष के साथ ही सफलता देगा। आसानी से आपको सफलता नहीं मिलेगी। और विष दोष में है तो टेंशन का माहौल बहुत ज्यादा आपको बना रहेगा। शनि के बाद बुध की दशा आपको आने वाली है 2022 के जनवरी से। वहां से स्थिति आपके लिए बढ़िया नजर आ रही है। नवमांश में जो बुध है वो अपनी राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, तो जो बुध की दशा आएगी वो धन वगैरह के मामले के लिए भी बढ़िया मानी जाएगी। आपके प्रश्नों को लेते हैं। इन्होंने बताया है कि सर की नसों में एवं घुटने में दर्द रहता है। इसके पीछे का बड़ा ही आसान कारण है, शनि की दशा चल रही है और शनि आपके सूर्य को प्रभावित कर रहा है। कुंडली में क्या करेंगे तो शनि के प्रभाव को कम करेंगे और सूर्य के प्रभाव को बढ़ा देंगे। स्वास्थ्य खराब रहता है। मैंने कहा कि यहां पर एक तो आपको मारक ग्रह की दशा चल रही है। हमेशा याद रखिए कि जिसकी दशा चलती है, चाहे दशा हो अंतरदशा हो, रिजल्ट्स हमेशा उसी के अनुसार मिलते हैं। उस ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पड़ता है। तो अभी आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव शनि का पड़ रहा है। शनि की महादशा चल रही है, उसमें गुरु की अंतरदशा चल रही है, तो शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा है। उसके बाद गुरु का प्रभाव आपके ऊपर होगा। तो ये दो ग्रह जिस जिस हिसाब से रिजल्ट दे रहे होंगे, वैसा वैसा आपका जीवन चलता जाएगा। तो जैसे ही शनि की दशा खत्म होगी, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा लाभ ऑटोमेटिक दिखने लगेगा और बाकी का लाभ उपाय के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो यहां पर स्वास्थ्य खराब रहने का आसान सा कारण है, लग्न एवं लग्नेश दोनों को शनि पीड़ित कर रहे हैं। 2 बच्चे हैं, कहती हैं, उनका भी स्वास्थ्य खराब रहता है। यहां पर आपकी कुंडली से समझा जाए तो पंचमेश है गुरु और अपनी 7वीं दृष्टि से ये पंचम भाव को देख रहे हैं। तो आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग नहीं है कि संतान
आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशानी हो या संतान सुख में कमी हो आपकी, ऐसा नहीं है। यदि उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित रूप से उनकी कुंडली में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी जरूर होगी, जो कि स्पेसिफिकली उनके चार्ट को देख करके बताया जा सकता है। बच्चों के फ्यूचर को लेकर के मैं परेशान हूं। आजकल के सभी माँ बाप जो है अपने बच्चे की फ्यूचर को लेकर के परेशान रहते हैं। मैं यही सलाह दूंगा कि आप गाइडेंस का काम करें, उनको बहुत ज्यादा परेशानी लेने से कोई फायदा नहीं है। कुंडली का सबसे मजबूत ग्रह ये जानना चाहती हैं, सूर्य जो है आपका वो बहुत ही मजबूत है, और मैं चाहता हूं कि आप इस सूर्य को और बलवान बना दें ताकि आपको जो स्वास्थ्य की परेशानी आ रही है वो परेशानी कम हो जाए। गवर्नमेंट स्कूल में है, ये बढ़िया स्थिति है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि सूर्य के लग्न वाले जो लोग होते हैं सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर सूर्य और बुध की युति लग्न में ही बुधादित्य योग का निर्माण कर रही है। शिक्षा से जुड़ने से लाभ है। पंचमेश गुरु बनते हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया नजर आ रहा है। बच्चों के लिए उपाय बताएं ताकि मैं उन उपायों को कर सकूं और बच्चे खुशहाल रह सकें। देखिए, आप यदि अपने कुंडली के अनुसार उपाय करेंगी बच्चों के लिए तो उसका प्रभाव पड़ेगा तो जरूर उनके ऊपर, लेकिन बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली उनके चार्ट में क्या है और यदि वो खुद उपाय करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। यदि वो उपाय नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप संकल्प लेकर के उनके बदले में कर सकती हैं, लेकिन उसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। यदि स्वयं कोई व्यक्ति अपना खुद ही उपचार करे तो ज्यादा लाभ देखने को मिल जाता है। लेकिन कुछ नहीं से कुछ बढ़िया है, यदि वो नहीं करते हैं तो उनकी जगह आप कर सकती हैं जो उपाय आपके बच्चों को बतलाए गए हैं। उपाय पर जाने से पहले आपके नवमांश को देखते हैं। नवमांश के लग्न में राहु और सप्तम में केतु बैठा हुआ है, तो ये भी टेंशन देने का कारण बना हुआ नजर आ रहा है। आपका जो सूर्य यहां पर मैंने कहा बहुत बली है, वो नवमांश में नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो ये जो आपको माथे में नसों की परेशानी हो रही है, सर में और घुटने में जो दर्द हो रहा है, एक तो यहाँ पर शनि इसको प्रभावित कर ही रहे हैं सूर्य को। इसके अलावा आपके नवमांश में जो है वो सूर्य पीड़ित है, और शनि जो है, शनि की दशा आपको इतनी बढ़िया क्यों नहीं रही। यदि हम यहाँ पर शनि को देखें तो मूल त्रिकोण राशि में ये बैठे हुए, मैंने कह तो दिया कि विष दोष है, लेकिन फिर भी शनि यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में बलवान नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके नवमांश कुंडली में यही शनि नीच की राशि में जाकर के बैठा हुआ है। इसी वजह से ये जो दशा रही है आपके लिए एक स्ट्रगल भरा समय रहा है। 1 वर्ष, करीब करीब 1 वर्ष 1 महीना ये समय आप और बिता लीजिए। उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लाइफ में एक अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कम से कम आपको धन का लाभ होगा, टेंशन आपका कम हो जाएगा, इस बात की तो गारंटी है आपको। तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर में आस्था रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे और भविष्य आपका बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। उपाय के ऊपर चलते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का सुबह शाम आपको पाठ करना चाहिए। माणिक के रत्न, सूर्य का रत्न है 7.25 रत्ती का माणिक की दाहिने हाथ की रिंग फिंगर अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के रविवार की प्रातः काल को धारण करेंगे विधि विधान से। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे ओम नमः शिवाय कहते हुए, या फिर आप मृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए भी शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं और ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विष दोष जो बन रहा है, यदि आप हर सोमवार के सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे मृत्युंजय मंत्र के साथ, तो आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। टेंशन फ्रस्ट्रेशन कम होता चला जाएगा और जीवन की जो विपत्तियां हैं वो भी कम होती चली जाएंगी। आखिरी उपाय है, यदि संभव हो तो एक पुखराज रत्न भी आप धारण कर सकती हैं। 7 रत्ती का पुखराज दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में आपको धारण करना है, इंडेक्स फिंगर में। सोने में धारण करेंगी तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो पित्तल में भी आप इसको धारण कर सकती हैं शुक्ल पक्ष की गुरुवार की प्रातः काल को। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 55 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।